देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान की मॉनिटरिंग पार्टी करेगी, जहां सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का रिकॉर्ड भी तैयार होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य तय किया जाएगा और बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो 30 मई से 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जनसंपर्क अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद में देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। और इसी के चलते अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं की इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाए और साथ ही जागरूक भी करे आम जनता को कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वो ले सकते हैं। और साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा तमाम राजनेताओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश में शुरू हो चुका है। इसका आगाज 30 मई से शुरू हो चुका है। अब इसकी बात कर ली जाए, उत्तराखंड में कैसी स्थिति है, किस प्रकार से काम किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, और साथ ही महाजनसंपर्क अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी उत्तराखंड में भी इस महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए इसका आज जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पहले से ही कवायद में जुटी हुई है। और जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग स्तर की बैठकें कर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसने अलग अलग समय पर बैठकें कर इसका प्रारूप तैयार किया और उसके बाद जो पार्टी के नेता हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी है। और इसके साथ साथ मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर और लोकसभा स्तर पर यानी राज्य स्तर पर जो है लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, महाजनसंपर्क अभियान को आयोजित किया जा रहा है और अलग अलग चरणों में इसका प्रारूप तैयार किया गया है। और खास बात इसमें यह है कि जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस महाजनसंपर्क अभियान को के आयोजन में जुटे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई इस आयोजन को सफल बनाने की, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। कुछ सेल्फी वहां पर ली जाएगी और ये फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के ये केंद्रीय जो पोर्टल है उस पर अपलोड किए जाएंगे ताकि उसमें समय और आयोजन स्थल की जानकारी भी केंद्र को हो सके। और जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उन के लिहाज से ही इस महाजनसंपर्क अभियान को अलग अलग चरणों में चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी ये मान रही है कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में बीजेपी को इस महाजनसंपर्क अभियान का फायदा होने वाला है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली बार की बात कर ली जाए 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जब उत्तराखंड में 5 सीटें थी लोकसभा चुनाव की और 5 पर काबिज हुई थी बीजेपी एक बार फिर से। तो क्या इस बार भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है इस महाजनसंपर्क अभियान के चलते? देखिए, बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी के तौर पर समाज के सम्मुख रखती है और ऐसे में जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उस लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी पहले से इस कवायद में जुटी हुई है। और अब इस महाजनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उत्तराखंड की जो 5 की 5 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराए। और इसके लिए तमाम तरह से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान हो, समीक्षा बैठक हो या फिर जो संवाद कार्यक्रम है, चाहे मीडिया के जरिए हो या जो समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनसे संवाद करने की बात हो। और इस बार थोड़ा इस महाजनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी ये थोड़ा बदलाव करने जा रही है कि जो भी समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं उनके अभी तक पार्टी के पदाधिकारी घर तक जाते थे, लेकिन इस बार घर के अंदर जाएंगे और घर के मुखिया से जो एक टोल फ्री नंबर बीजेपी का जारी हुआ है उस नंबर पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के स्वरूप अब एक मिस कॉल जरूर कराएंगे। तो और इस सबको फोटो में भी कैद किया जाएगा। तो ये तमाम पहलू हैं जो इस महाजनसंपर्क अभियान से जुड़े हुए। जी, तो बिल्कुल महाजनसंपर्क अभियान के मद्देनजर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने की पूरी कवायद शुरू कर दी है और इसी के चलते अब ये महाजनसंपर्क अभियान उत्तराखंड में भी जोरों शोरों से हो रहा है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए सोनू, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।